राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मंगल होंगे। सबसे पहले षटशिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का उद्धार के लिए हमारे जो शास्त्र ज्ञाता हैं या हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि वहाँ भक्ति को प्राप्त करने के लिए, जीवन में मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कथाएं कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा का प्रसंग मैं यहाँ आपको सुना रही हूँ। एक दिन प्रातःकाल ही गोस्वामी तुलसी महाराज जी प्रभु श्री राम के द्वार पर खड़े हो गए और पुकारने लगे कि भूखे को भोजन कराइए, भूखे को भोजन कराइए। भगवान ने पूछा कि इतनी सवेरे ही भूख लग गई? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, महाराज, मैं अनेक दिनों का भूखा हूँ। दोपहर तक की परीक्षा कैसे करूँ? मतलब रट ही लगा दी पूरी। ठीक है। तब भगवान ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा, ऐसे स्थान से आया हूँ जहाँ अकाल पड़ा हुआ है। कलयुग स्वयं अकाल है। कलयुग के सब व्यक्ति भूख और प्यास से बेचैन है। अब समझे? मतलब यहाँ किसी को संतुष्टि नहीं है। जितना है उसमें संतुष्टि हो जाए ऐसा नहीं है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग के प्रत्येक व्यक्ति भूखे और प्यासे हैं। यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। तो प्रभु ने कहा, यदि अकाल पड़ा होता तो मेरे दरवाजे पर हजारों की भीड़ लग जाती। तुम तो अकेले दिखाई पड़ते हो, मैं कैसे मानूं कि अकाल पड़ा हुआ है? तब तुलसीदास जी ने एक नई बात कही। अकाल पड़ने में कुछ लोगों को जो मिल जाता है वो उससे संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं कलयुगी प्राणी हूँ। थोड़े से मैं संतुष्ट नहीं होगा। मैं भिखारी तो हूँ, परंतु मैंने निर्णय किया है कि जो मिल जाए सो नहीं खाऊंगा। मुझे मनचाही वस्तु मिलेगी, मैं तभी खाऊंगा। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा, अच्छा, तो ये नई बात है। भिखारी भी हो और शर्त भी लगा रहे हो। भगवान ने पूछा, यहाँ कैसे आ गए? तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं भूखा था और संसार के विषयों के द्वारा मेरी भूख नहीं मिट रही थी और मैं मिटाना भी नहीं चाहता, मैं संतुष्ट भी नहीं होना चाहता, इसीलिए मैं व्याकुल हो गया। तब मैंने संतों से पूछा कि मुझ जैसे भिखारी को कोई खिलाने वाला है? तो उन्होंने आपकी शरण बता दी, इसीलिए मैं आपके पास आया। मतलब कलयुग के जो प्राणी हैं उनकी जो तृष्णा है, उनकी जो लालसा है, वो तो कितना भी मिल जाए वो पूरी नहीं हो रही है। तो जो अंतिम द्वार बचता है वो प्रभु का द्वार बचता है। अगर प्रभु के द्वार में जाकर के ही मनचाही वस्तु मिल जाए, मन की संतुष्टि मिल जाए, मन की तृष्णा शांत हो जाए, तो वही प्रभु का द्वार है। और यही संतों ने उनको उत्तर दिया था, तुलसीदास जी को उत्तर दिया था कि प्रभु श्री राम से बढ़ के और कहाँ तुमको कौन सा द्वार मिलेगा। तो उन्होंने प्रभु का नाम लिया। अतः तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ कि संतों ने जो आपकी प्रशंसा की है वह मात्र प्रशंसा मात्र है या उसमें कुछ सार भी है। मतलब सिर्फ यह वो कहने की बात है या फिर सच में जो मेरे मन की तृष्णा है वो शांत होगी? क्या मेरी मन की जो भूख है, जो मेरा मन अशांत है, उसको शांति मिलेगी? अंत में श्री राम जी ने कहा, कब से भूखे हो और किस भोजन से तुम्हारी भूख मिटेगी, बताओ। मतलब प्रभु ने उनकी उनकी जो भूख मिटने के लिए जो उनकी मनचाही वस्तु है, तुलसीदास जी की जो मनचाही वस्तु है, उसके लिए उनसे पूछा, बताओ कौन सी वस्तु